मित्रों, आज हम महाभारत के एक ऐसे योद्धा के बारे में बात करेंगे जिसे महाभारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहा जाए तो भी शायद गलत नहीं होगा। वो योद्धा जिनका नाम सुनते ही बड़े से बड़े शूरवीर भी सहम जाते थे। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने जीवन काल में किसी के भी सामने झुकने से मना कर दिया और सबकी चुनौतियों को खुलकर स्वीकार किया, भले ही उनके सामने भगवान परशुराम स्वयं खड़े थे। मित्रों, हम बात कर रहे हैं भीष्म पितामह की। उनका असली नाम देवव्रत था। उनके पिता शांतनु का विवाह जब सत्यवती से हुआ तब उन्होंने आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए उनका नाम आगे चलकर भीष्म पड़ा। अपने पिता के लिए इस तरह की पितृभक्ति देख उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। तो मित्रों, आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि भीष्म ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े और उनका परिणाम क्या रहा। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। शाल्व से युद्ध। मित्रों, शाल्व अजग के अंश से उत्पन्न एक क्षत्रिय राजा था। एक बार शाल्व ने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने की ठानी। जब ये बात भीष्म को पता चली तो वो अपना घोड़ा लेकर अकेले ही निकल पड़े। उन्होंने शाल्व से कहा कि तुम वापस लौट जाओ, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन शाल्व उनकी ताकत से अनजान था और उसे ये ज्ञात नहीं था कि वो उस काल के सबसे बड़े और साहसी योद्धा से बात कर रहा है। उसने आवेश में आकर भीष्म को युद्ध की चुनौती दे डाली और इस युद्ध में अकेले ही भीष्म ने शाल्व की पूरी सेना को पराजित कर दिया। परशुराम से युद्ध। मित्रों, महाभारत के समय भी परशुराम जी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। उन्होंने 3 महान योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को शिक्षा प्रदान की थी। पर एक बार तो उनका अपने ही शिष्य भीष्म पितामह से भयंकर युद्ध भी हुआ। यह युद्ध महाभारत जितना ही भयंकर था, क्योंकि एक और भगवान परशुराम जी थे जो भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किए हुए महाबलशाली भीष्म पितामह। महाभारत के उद्योग पर्व में हमें इस युद्ध का उल्लेख मिलता है। आइए अब जानते हैं कि आखिर ये युद्ध हुआ क्यों था। मित्रों, द्वापर युग के समय से ही काशी राज घराने की स्त्रियों का विवाह हस्तिनापुर में कराने की परंपरा रही है। पर एक बार काशी नगर के राजा ने अपनी बेटियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर की भव्य तैयारी प्रारंभ की। लेकिन इस शानदार आयोजन में उन्होंने हस्तिनापुर के राजकुमार को आमंत्रित नहीं किया। जब यह बात भीष्म पितामह को पता चली तो वह इसको हस्तिनापुर का अपमान समझते हुए बहुत क्रोधित हुए और स्वयंवर स्थल पहुंचकर अपने पराक्रम के दम पर काशी नरेश की तीनों पुत्रियों का हरण करके वो हस्तिनापुर ले आए और मां सत्यवती के सामने प्रस्तुत कर दिया। भीष्म उनका विवाह अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य से करवाना चाहते थे। जहां अंबालिका और अंबिका ने इस विवाह को स्वीकार कर लिया, वहीं अंबा विवाह करने से इनकार कर देती है क्योंकि वह शाल्व से प्रेम करती है। अंबा के इस वचन को सुनकर भीष्म पितामह पूरे आदर और सम्मान के साथ अंबा को शाल्व नरेश के पास भेज देते हैं। लेकिन शाल्व नरेश भीष्म पितामह के द्वारा करारी पराजय के कारण अपने को काफी अपमानित महसूस कर रहा था और अंदर से दुखी था। इसीलिए वह अपनी प्रेमिका अंबा को यह कहकर वापिस भीष्म पितामह के पास भेज देता है कि दान में दी हुई वस्तु वो स्वीकार नहीं करता। शाल्व से निराश होकर अंबा पुनः हस्तिनापुर लौट आती है और राजा विचित्रवीर्य के सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है। तब राजा विचित्रवीर्य ने भी उनसे विवाह करने से मना कर दिया। अब अंबा अकेली पड़ गई और उसने हताश होकर भीष्म से ही विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए उससे विवाह करने से मना कर दिया। ये सुनकर अंबा को अत्यधिक क्रोध आ गया और भीष्म से बदला लेने का संकल्प लेकर वो साधु संतों की संगत में चली जाती है। लेकिन भीष्म द्वारा ठुकराने वाली बात उसको अंदर तक चुभ गई थी और उन्हीं साधुओं में उसकी मुलाकात अपने नाना से होती है, जो बाल्यावस्था में ही तपोवन चले गए थे और जो भगवान परशुराम के मित्र और बाल सखा थे। वही अंबा को सुझाव देते हैं कि भीष्म पितामह को हराने का सामर्थ्य केवल भगवान परशुराम में ही है। उनके कहे अनुसार अंबा सारी घटना भगवान परशुराम को बताती है और भीष्म पितामह से विवाह या फिर उनको दंडित करने के लिए कहती है। भगवान परशुराम अंबा के इस कथन को सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और भीष्म पितामह को संदेश भेजते हैं
भगवान परशुराम जो भीष्म पितामह के गुरु थे, उनका आदेश सुनकर वो तत्काल भगवान परशुराम के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें सारा घटनाक्रम बताते हैं तथा उन्हें अपनी प्रतिज्ञा और वचनबद्धता का भी बोध कराते हैं। लेकिन भगवान परशुराम अपने क्रोध के कारण परिस्थितियों को सही ढंग से समझ नहीं पाते और भीष्म को स्वयं से युद्ध करने के लिए प्रेरित करने लगते हैं। भीष्म पितामह अपने गुरु से ज्यादा तर्क नहीं करना चाहते थे और चूंकि वो गुरु थे, इसीलिए उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए वे युद्ध के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मित्रों, भगवान परशुराम और भीष्म के बीच चला ये भीषण युद्ध महाभारत से भी ज्यादा लंबा चला था। इस युद्ध में विभिन्न प्रकार के दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया गया था। भगवान परशुराम और भीष्म पितामह के बीच हुआ ये काफी भयानक युद्ध था जो बिना परिणाम के ही समाप्त हो गया। ये युद्ध इतना भीषण था कि सारी सृष्टि नष्ट होने की कगार पर आ गई थी और आकाश और पाताल में भी आग लग गई थी। समुद्र का जल सूखने लगा था और फिर अंततः देवता गणों के हस्तक्षेप के बाद किसी तरह इस युद्ध को समाप्त किया गया और भगवान परशुराम का क्रोध शांत हुआ। विराट युद्ध। इस युद्ध में भीष्म का सामना अर्जुन से हुआ था। भीष्म पितामह के साथ कृपाचार्य, द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महायोद्धा भी थे। इस युद्ध में अर्जुन की जीत हुई थी, परंतु अर्जुन ने अपनी इस विजय के बाद कहा था कि अगर भीष्म मूर्छित होने का नाटक नहीं करते तो मेरे बाणों में वो ताकत नहीं जो भीष्म को परास्त कर सके। मित्रों, अर्जुन की इस बात से ये साफ दिखता है कि भीष्म पितामह से बड़े बड़े योद्धा भी थर्राते थे। महाभारत के युद्ध के पहले दिन भी भीष्म ने पांडव खेमे में हाहाकार मचा दी थी। पहले दिन भीष्म का सामना अभिमन्यु से हुआ था और इस युद्ध में अभिमन्यु ने भीष्म के रथ का ध्वज काट दिया था, जिससे वे काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको आशीर्वाद भी प्रदान किया। पर इस युद्ध में पांडवों को ये तो पता चल गया था कि भीष्म पितामह को परास्त करना लगभग असंभव सा है। युद्ध के अगले दिन भी भीष्म पांडवों पर भारी पड़े, लेकिन तीसरे दिन पांडवों के लिए सकारात्मक रहा। इस दिन अर्जुन और भीष्म के मध्य हुए एक भयानक युद्ध काफी देर तक चला। युद्ध के बाद दुर्योधन भीष्म से नाराज हुए और बोले कि आज आपने पूरे मन से युद्ध नहीं किया और इसीलिए आज पांडवों का पलड़ा भारी रहा। दुर्योधन की इस बात को भीष्म पितामह ने पूरी गंभीरता से लिया और आने वाले दिनों में अपने शौर्य का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पांडवों के कई सूरमाओं को परास्त कर दिया। यही नहीं, युद्ध के 9वें दिन तो भीष्म का रौद्र रूप देखने को मिला। इस दिन उन्होंने अर्जुन और श्री कृष्ण को अपने बाणों से घायल तक कर दिया था, जिसके जवाब में भगवान कृष्ण को भी क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधवश रथ का पहिया उठा लिया और बोले, आज मैं भीष्म का संहार कर दूंगा। ये सुनकर भीष्म मुस्कुराते हुए बोले, मैं तो कब से इस पल की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ऐसा न करने का विनम्र आग्रह किया। भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में पांडवों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी थी। ऐसे में भगवान कृष्ण और पांडवों में गंभीर चर्चा हुई और ये पता लगाने की कोशिश हुई कि भीष्म का अंत कैसे होगा। तब भगवान कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के ही सामने हाथ जोड़कर उनसे उन्हीं की मृत्यु का उपाय पूछते हैं। मित्रों, भीष्म के चरित्र की एक और बड़ी खासियत थी कि वो न्यायप्रिय थे। इसीलिए कुछ देर सोचने पर उपाय बताते हुए कहते हैं कि किसी पुरुष योद्धा के समक्ष तो मैं कभी हथियार नहीं डालूंगा। अगर मेरे सामने नारी या फिर अर्धनारी आ जाए तो मैं हथियार डाल सकता हूँ। ये सुनते ही पांडव सब समझ गए। युद्ध के 10वें दिन भीष्म के सामने शिखंडी को खड़ा किया गया, जो कि स्त्री से पुरुष बना था। युद्ध क्षेत्र में शिखंडी को अपने सामने डटा देखकर भीष्म ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और निहत्थे खड़े हो गए। अब चूंकि भीष्म ने ये प्रण लिया था कि वो कभी भी किसी स्त्री से युद्ध नहीं लड़ेंगे, तभी अर्जुन शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर तीरों की ताबड़तोड़ वर्षा कर देते हैं और इस तरह महाभारत के एक सबसे बड़े शूरवीर योद्धा को बाणों की शैया पर लिटा देते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब भगवान सूर्य देव दक्षिणायन से उत्तरायण हुए, तब पितामह भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि भीष्म पितामह के अलग अलग युद्धों के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा।